काटे ना, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए ना काटे। नहीं, अब आपने कुछ भी लिख दिया, थोड़ी देर में ही कट जा रहा है, एक आदमी आके काट दे रहा है आपकी बात, तो ये ठीक नहीं। हमने कहा कल, आपने कहा है कि अगर किसी को इस बारे में डिस्कशन करना हो तो लिखित करना पड़ेगा। हम प्रमाण के साथ बता देंगे कि हमारे गुरुजी ने कभी पार्टी लाइन पर चल करके कोई कार्य नहीं किया, सनातन धर्म की दृष्टि से जो कार्य किया सो किया, और हम उसके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे जो बात बोले दृढ़ता से बोले। अगर उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को गरियाते रहते थे तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने कब दी, कौन सी गाली दी, क्या बता सकते हैं वो? हमारे गुरुजी ने तो किसी को गाली नहीं दी, तो नरेंद्र मोदी को देना तो दूर की बात। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसी होने के लिए कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने कब ली थी, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर कब अपने आप को चलाया, ये तो सिद्ध करना चाहिए था ना। तो उन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया। इसी से पता चल गया कि उन्होंने विचार करके नहीं कहा था, सहज में निकल गया उनके मुंह से, और बाद में उन्होंने समझा कि हमसे सही नहीं निकला, लीपापोती कर ली। अपने लोगों ने भी छोड़ दिया कि भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काहे को इनको सताएं, अन्यथा हम लोग खड़े हो जाते, तब क्या होता? आज खड़े हो जाएं तो क्या होगा? लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि एक बुजुर्ग महात्मा को हम लोग खड़े हो जाएं, तो उनको तो इस पे नीचा देखना ही पड़ेगा। वो भी जानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने कह दिया उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी उम्र का सम्मान करते हुए हम लोग इस बात को ज्यादा नहीं उठा रहे हैं। सम्मान सबका अपना अपना होता है, वो बना रहना चाहिए। हम किसी का सम्मान गिराने की चेष्टा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खड़े होंगे तो फिर तो सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लोगों ने उस पर विरोध किया, तुरंत वो पलट गए, फिर उन्होंने जयकारा भी लगा दिया, फिर उन्होंने कह दिया मेरे बड़े भाई थे, ये थे, बस बात खत्म हो गई। शंकराचार्य जी, सनातन पर तो हमला हो रहा था, उस पर क्या कहना चाहिए? होड़ सी लगी हुई। देखिए, हमला किस पे होता है? हमला उस पे होता है जो लोगों को चुभता है और जो मजबूत होता है। तो सनातन जो है मजबूत है, इसीलिए इसका सामना कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र आज से नहीं, सदा से होते रहते हैं। हिंदू ही कर रहे हैं। नहीं, हिंदू कैसे करेगा? वो तो ऐसा है कि अब हिंदू भी तो कई तरह के हो गए। एक राजनीतिक हिंदू है ना, राजनीति में काम बनाने के लिए। देखिए, नहीं, एक नेता ने अपने पिता को ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया था। यही राजनीति तो है, अपनी बहुत दूर थोड़े बात गई है। तो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति को महत्व देते हैं, उनके आचरण उनके ढंग के होते हैं, उस पर अपने लोग ज्यादा नहीं कह सकते। तो जो ये सनातन के ऊपर बात कही गई है, ये राजनीति की दृष्टि से कही गई है। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने से तो बढ़ेंगे। उन्होंने वक्तव्य क्यों दिया है? ये जो रामभद्राचार्य जी ने वक्तव्य दिया ना, ये यूं ही दे दिया लापरवाही में, लेकिन उन्होंने सोच समझ के दिया है, क्योंकि जितना विरोध करोगे उतना ही बढ़ेंगे। आप देखिए, उदयनिधि मारन को कोई नहीं जानता था, रामभद्राचार्य जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, ये है, वो है, पूरा देश जान गया। तो उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऐसे लोगों की बात की उपेक्षा कर देनी चाहिए। विरोध करने से वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके देखिए, मायावती ने गांधी जी को शैतान की औलाद कह दिया था, और आप लोगों ने खूब फैलाया, चारों तरफ से विरोध हुआ। परिणाम ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश में। नहीं समझे आप? तो इसलिए ऐसी बातों की उपेक्षा करने से काम बनता है, विरोध करने से उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। वो क्या समझते हैं सनातन के बारे में? शब्द का अर्थ तो जानते नहीं। सना का मतलब होता है सदा, और तन का मतलब होता है रहने वाला। जो सदा रहने वाला है उसी का नाम सनातन है। जो सदा रहने ही वाला है, पहले से तय है, उसको कैसे नष्ट करोगे तुम? ना सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए ना काटे। नहीं, अब आपने कुछ भी लिख दिया, थोड़ी देर में ही कट जा रहा है, एक आदमी आके काट दे रहा है आपकी बात, तो ये ठीक नहीं है। हमने कहा कल, आपने कहा है कि अगर किसी को इस बारे में डिस्कशन करना हो तो लिखित करना पड़ेगा। हम प्रमाण के साथ बता देंगे कि हमारे गुरुजी ने कभी पार्टी लाइन पर चल करके कोई कार्य नहीं किया, सनातन धर्म की दृष्टि से जो कार्य किया सो किया, और हम उसके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे जो बात बोले दृढ़ता से बोले। अगर उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को गरियाते रहते थे, तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने कब दी, कौन सी गाली दी, क्या बता सकते हैं वो? हमारे गुरुजी ने तो किसी को गाली नहीं दी, तो नरेंद्र मोदी को देना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसी होने के लिए कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने कब ली थी, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर कब अपने आप को चलाया,
ये तो सिद्ध करना चाहिए था ना, तो उन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया। इसी से पता चल गया कि उन्होंने विचार करके नहीं कहा था, सहज में निकल गया उनके मुंह से, और बाद में उन्होंने समझा कि हमसे सही नहीं निकला, लीपापोती कर ली। अपने लोगों ने भी छोड़ दिया कि भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काहे को इनको सताएं, अन्यथा हम लोग खड़े हो जाते, तब क्या होता। आज खड़े हो जाएं तो क्या होगा, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि एक बुजुर्ग महात्मा को हम लोग खड़े हो जाएं, उनको आखिर उनको तो इस पे नीचा देखना ही पड़ेगा। वो भी जानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने कह दिया उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे, तो हम इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी उम्र का सम्मान करते हुए हम लोग इस बात को ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं। सम्मान सबका अपना अपना होता है, वो बना रहना चाहिए। हम किसी का सम्मान गिराने की चेष्टा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खड़े होंगे तो फिर तो सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लोगों ने उस पर विरोध किया, तुरंत वो पलट गए, फिर उन्होंने जयकारा भी लगा दिया, फिर उन्होंने कह दिया मेरे बड़े भाई थे, ये थे, बस बात खत्म हो गई। शंकराचार्य जी, ये बात। स्वामी जी, सनातन पर जो हमला हो रहा था उस पर क्या कहना चाहिए? होड़ सी लगी हुई सर। देखिए, हमला किस पे होता है? हमला उस पे होता है जो लोगों को चुभता है और जो मजबूत होता है। तो सनातन जो है मजबूत है, इसीलिए इसका सामना कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र आज से नहीं, सदा से होते रहते हैं। हिंदू ही कर रहे हैं। नहीं, हिंदू कैसे करेगा? वो तो ऐसा है कि अब हिंदू भी तो कई तरह के हो गए। एक राजनीतिक हिंदू है ना, राजनीति में काम बनाने के लिए। देखिए नहीं, एक नेता ने अपने पिता को ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया था। यही राजनीति तो है, अपनी बहुत दूर थोड़े बात गई है। तो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति को महत्व देते हैं, उनके आचरण उनके ढंग के होते हैं, उस पर अपने लोग ज़्यादा नहीं कह सकते। तो जो ये सनातन के ऊपर बात कही गई है, ये राजनीति की दृष्टि से कही गई है। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने से तो बढ़ेंगे। उन्होंने वक्तव्य क्यों दिया है? ये जो रामभद्राचार्य जी ने वक्तव्य दिया ना, ये यूं ही दे दिया लापरवाही में, लेकिन उन्होंने सोच समझ के दिया है, क्योंकि जितना विरोध करोगे उतना ही बढ़ेंगे। आप देखिए, उदयनिधि मारन को कोई नहीं जानता था, रामभद्राचार्य जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, ये है, वो है, पूरा देश जान गया, तो उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऐसे लोगों की बात की उपेक्षा कर देनी चाहिए। विरोध करने से वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके देखिए, मायावती ने गांधी जी को शैतान की औलाद कह दिया था, और आप लोगों ने खूब फैलाया, चारों तरफ से विरोध हुआ, परिणाम ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश में। नहीं समझे आप? तो इसलिए ऐसी बातों की उपेक्षा करने से काम बनता है, विरोध करने से उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। वो क्या समझते हैं सनातन के बारे में? शब्द का अर्थ तो जानते नहीं। सना का मतलब होता है सदा, और तन का मतलब होता है रहने वाला। जो सदा रहने वाला है उसी का नाम सनातन है। जो सदा रहने ही वाला है, पहले से तय है, उसको कैसे नष्ट करोगे तुम? उससे हम क्या बात करें? अरे बात लेवल पे की जाती है ना, तो ऐसे लोगों की उपेक्षा करने से ही ठीक रहता है। महानुशासन के बारे में आपने बताया, उसमें ये परंपरा कि शंकराचार्य जी का चयन कैसे होगा, ये भी होगी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, एक एवा विशेष्य स्याद अन्ते लक्षण सम्मतः। जो लक्षण सम्मत होगा वही अभिषेच्य होगा, माने उसी का अभिषेक हो सकेगा। तो ये तो लक्षण सम्मत आचार्य के बारे में निगाह करना पड़ेगा, दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहला दायित्व तो किसका होता है? जो रिमेनिंग शंकराचार्य, माने जो पीठासीन शंकराचार्य है, उसका ये दायित्व है कि वो आगे के शंकराचार्य के बारे में निश्चय कर दे, क्योंकि वो शंकराचार्य स्वयं है। वो समझता है कि एक शंकराचार्य के लिए शंकराचार्य की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और ये संभाल सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा। तो जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, धर्म का प्रचार करने के साथ ही साथ अपने उत्तराधिकार के बारे में भी वो चिंता करते रहते हैं। और इसीलिए प्रायः अपने शिष्यों में से, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों में से 4 को, वैसे अनेक शिष्य थे उनके, उनमें से 4 को ढूंढ करके निकाला और उनका अभिषेक किया। उसी तरह से जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, वो अपने शिष्यों में से किसी को योग्य समझते हैं तो उसका नाम आगे बढ़ाते हैं। और उनकी वसीयत का मतलब, वसीयत के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। वसीयत वैसी नहीं है कि जैसे कोई गृहस्थ अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दे,
मालिकाना है। ऐसी वसीयत का यहाँ ऐसा तात्पर्य नहीं है। यहाँ वसीयत का मतलब है प्रस्ताव। तो उन्होंने इसीलिए 2 प्रस्ताव कर दिए, 2 लोगों के नाम उठा दिए। अब अगर ये दोनों लोग उनकी दृष्टि में तो योग्य ही है, तो वो हो जाएंगे। अगर उनकी दृष्टि के अतिरिक्त जो 3 और शंकराचार्य हैं उनकी दृष्टि में अयोग्य होंगे, तो वो लोग इस पर ऐतराज करेंगे। 3 शंकराचार्य बचते हैं एक पीठ के बारे में, तो तीनों का अगर ऐतराज होगा तो फिर सनातन धर्म के दूसरे लोग भी विचार करेंगे। और 3 में से अगर बहुमत विरोध कर रहा है, माने 2 कह रहे हैं कि गलत है, तब भी विचार हो जाएगा। विचार कौन करेगा? विचार वही तीनों शंकराचार्य करेंगे, और कौन करेगा? और कोई नहीं। और कौन करेगा आप बताओ? पहला अधिकार तो उनका है ना। पहला अधिकार पीठ पर जो आचार्य विराजमान है, जो गद्दी खाली करेगा उसका है पहला अधिकार। वो अगर नहीं करता है या अयोग्य को कर देता है तो फिर दूसरे 3 को अधिकार है। अब वो 3 भी अगर अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं तो फिर समाज के लोगों का अधिकार है, जो विद्वान हैं, जो परंपरा से जुड़े हैं, उन्हीं का तो अधिकार होगा। ईसाई मुसलमान आके तो शंकराचार्य बनाएगा नहीं, जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। तो जो हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य परंपरा के अद्वैत फिलॉसफी के विद्वान हैं, वो आकर के इसमें अपनी वो करेंगे। तो पीठ परिषद बनी हुई है, सब जगह पर पीठ के विद्वानों का संगठन है, तो वो सब विद्वान लोग के विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पीठाचार्य थे उन्होंने कहा कि ये दोनों योग्य हैं, इसलिए इनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ बस इच्छा पत्र के माध्यम से। उसके बाद 3 पीठ जो बचते थे उनमें से 2 पीठ के लोगों ने समर्थन कर दिया, तो निर्णय हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है तो वहाँ पर 3 जज 5 जज बैठते हैं, 7 जज बैठते हैं, 9 जज बैठते हैं। संविधान पीठ जब बैठती है तो उसमें से बहुमत जो होता है वही फैसला मान्य हो जाता है। विरुद्ध फैसले भी आते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे 9 जज हैं और 5 ने अगर मान लिया और 4 विरोध कर रहे हैं तो 4 का नहीं सुना जाता है, तो बहुमत के अनुसार फैसला हो जाता है। वही हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि 3 शंकराचार्य हैं, 3 में से बहुमत जिधर हो जाएगा वो मान लिया जाता है। अच्छा, तो वो यहाँ पर हुआ। गुरु जी, अभी बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े आए हैं, उसके बाद लगातार हर राज्यों में मांग हो रही है जाति आधारित जनगणना की। आप क्या सोचते हैं जाति को लेकर? देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो हमारे देश का संविधान कहता है कि भेदभाव हटाओ। हम शंकराचार्यों की उपेक्षा किस कारण से हो रही है? देखिए, शंकराचार्य तो धर्म के सम्राट है ना, लेकिन धर्म सम्राट का कोई प्रोटोकॉल आज नहीं मिल रहा है हमारे देश में। देखिए, ईसाइयों का एक आचार्य है, उसको उन्होंने 2 किलोमीटर के एक जगह को देश घोषित कर दिया है, उसको वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, ताकि तकनीकी तौर पर जिस भी देश में जाए वहाँ का राष्ट्रपति उसका स्वागत करे। उन्होंने तो प्रोटोकॉल दिया है। हमारे देश में शंकराचार्यों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शंकराचार्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, वर्ण धर्म को मानते हैं, उसको समर्थन करते हैं, इसीलिए उनको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? यहाँ समरसता का वातावरण हमको बनाना है। जब आपको समरसता का वातावरण बनाना है तो आप फिर जाति की गणना क्यों करा रहे हैं? आप अपने देश में कितनी संख्या है उसकी गणना कराओ, वो तो ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने का क्या लाभ है? जातिगत जनगणना कराने का मतलब है कि आप एक समाज में कई गुच्छे बना करके रख दे रहे हो। अब एक गुच्छा दूसरे से लड़ेगा, दूसरा तीसरे से लड़ेगा, तो ये हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारी दृष्टि से जाति आधार पर जनगणना करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना है तो हम तो उसके पक्षधर हैं। हम तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका अधिकार और सम्मान होना चाहिए, उनके अनुसार का, उसी के अनुसार आरक्षण कर देना चाहिए कार्य में भी, लेकिन हमारी तो नहीं मान रहे हो। और आप जनगणना करा रहे हो, जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से बंटवा रहे हो, तो आप लोगों के बीच में खाई हो रहे हो। आरक्षण आपने दे दिया है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज सवर्ण और अवर्ण दो धड़े हो गए हैं पूरे देश में, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये आप भेदभाव का बीज बो रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं। महाराज जी, अभी रामभद्राचार्य महाराज जी यहाँ पर आए थे, क्योंकि सिवनी जिला स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्म स्थली रही है, तो पूरे विश्व पटल में सिवनी का नाम सिर्फ इसलिए है कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज यहाँ के थे। क्योंकि कार्यक्रम के आयोजक थे सिवनी के विधायक दिनेश राय मुर्मू जी। उस पूरे कार्यक्रम में फ्लैग से लेकर, बैनर से लेकर, न्यूज से लेकर तमाम जगह पर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की फोटो से भी परहेज किया गया और नाम से भी परहेज किया गया। कार्यक्रम में रामभद्राचार्य महाराज जी ने ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए क्या टिप्पणी की थी, किसी से छुपा नहीं। बाद में जब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्यों को जब इस बात का आघात लगा तो उन्होंने इसका विरोध भी किया और ये कहा
कि यदि अपने रामभद्राचार्य महाराज जी की टिप्पणी से सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन मतलब उनका यदि संतुष्ट है तो वो स्वीकार करना चाहिए, और यदि नहीं है तो उनका इसका विरोध करना चाहिए।